तो गुलाम बादशाह सुंदरी ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पर बादशाह और मोर की शादी होने वाली है। जैसा कि बादशाह को इसके बाप ने कहा था कि अगर तुम सुंदरी को ढूंढ कर लाओगे तो मैं तुम्हारी शादी उसके साथ कर दूंगा। और वहीं पर आपको दिखाया गया किस तरह बादशाह हर मुमकिन कोशिश करता है सुंदर को ढूंढने की, लेकिन उसको ढूंढ नहीं पाता। वो वहाँ पर उसके कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स भी सारे जवेद से मंगवा लेता है। वहीं पर आपको दिखाया जाता है किस तरह जैसा कि वो डॉक्यूमेंट्स देख रहा होता है तो गुलाम इसके साथ बैठा होता है। तो गुलाम को जब ये बात मालूम होती है कि ये सुंदरी के कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो उसमें से सुंदर के कॉलेज का डॉक्यूमेंट निकाल लेता है और छुपा लेता है। जैसे ही बादशाह जी चेक करता है तो गुलाम से पूछता है कि क्या इसमें तुम्हें वो फाइल मिली है जो सुंदरी की है। तो इससे मना कर देता है, इसको ये बता देता है कि उसमें मुझे कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो सुंदर का हमें पता दे सके। तो वहीं पर आपको दिखाया जाता है किस तरह बादशाह बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वहां पर जवेद को कॉल करता है। इसको कहता है कि तुम एक काम ढंग से नहीं कर सकते, मैंने तुम्हें एक काम दिया था कि उसकी पता लगवाओ, लेकिन तुम उसका पता नहीं लगा सके। अब मैं अपने बाप को क्या जवाब दूंगा? वो मेरा बाप है जो उधर से मेरी शादी की तैयारियां कर रहा है और मुझे उसने कहा था कि मैं अगर सुंदरी को ढूंढ कर लाऊंगा तो मैं उसके साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगा, लेकिन अब मैं घर किस मुंह से जाऊंगा? अगर मैं घर गया तो मेरी बाप मेरी शादी करवा देगा मुर्ख के साथ। वहीं पर आपको दिखाया जाता है नेक्स्ट एपिसोड में किस तरह जैसे कि बादशाह का बाप अब ये सोच लेता है कि मुझे अब कोई देर नहीं करनी चाहिए और बादशाह का निकाह मुर्ख के साथ करवा देना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको दिखाया गया था किस तरह बादशाह ने मुर्ख को कॉल की थी और उसे कहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता और तुम इस शादी से इनकार कर दो तो अच्छा है, क्योंकि मैं इस शादी से इनकार कर दूंगा और मैं सुंदरी से मोहब्बत करता हूं। तो वहीं पर ये बात जैसे ही मुर्ख को मालूम हुई थी कि मुर्ख बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, उसने अपनी माँ से भी बात की। तो उसी तरफ आपको दिखाया जाता है किस तरह इसकी माँ और इसका बाप फौरन ही आकर नेक्स्ट एपिसोड में किस तरह बादशाह के बाप से ये बात करते हैं कि आपका बेटा किसी और से मोहब्बत करता है और आपने हमारी बेटी के साथ इसका रिश्ता कर दिया है। लेकिन इसका बाप को जैसे ही ये बात मालूम होती है कि बादशाह की ये बात मुर्ख के माँ बाप को मालूम हो चुकी है, तो वो इनको कह देता है कि बस आप तैयारियां करें, मैं नेक्स्ट वीक ही बादशाह और मुर्ख का निकाह करवाना चाहता हूँ। तो ये बात सुनते ही मुर्ख के माँ बाप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो तैयारियां करने शुरू कर देते हैं। जैसा कि लेटेस्ट एपिसोड में आपको दिखाया गया किस तरह बादशाह ने गुलाम को कॉल की थी तो सुंदरी ने इसकी कॉल पिक कर ली थी। जैसे ही इसकी आवाज सुनता है तो इसको मालूम हो जाता है कि गुलाम मुझसे कुछ पा रहा है, इसने किसी लड़की से मोहब्बत हो गई है जिस लड़की को ये मुझसे छुपा रहा है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ये आखिरकार मुझे उस लड़की से क्यों छुपा रहा है और इसका पता मुझे क्यों नहीं बता रहा। आखिरकार वो कैसे इसको ये सब कुछ बता दे, क्योंकि वो वही लड़की है जिससे बादशाह मोहब्बत करता है और जिसको बादशाह ढूंढ रहा है। तो वहीं पर इससे बादशाह बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। गुलाम बहुत बेताब होता है इससे मिलने के लिए, बादशाह इससे नाराज होता है, बादशाह की तरफ आता है, इससे माफी मांगता है, इसको ये सारी सच्चाई बताता है कि बादशाह हमारे दरमियान मोहब्बत आ चुकी है और अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या पता हमारी दोस्ती आज है और कल ना रहे। ये बात सुनते ही बादशाह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिरकार वो लड़की कौन है जिससे गुलाम मुझे छुपा रहा है। तो वहीं पर आपको दिखाया जाता है नेक्स्ट एपिसोड में किस तरह गुलाम वापस अपने घर लौट आता है और वो फाइल अपने साथ लेकर आता है जिसमें यहाँ पर सुंदरी के कॉलेज की डिटेल थी। और वहीं पर आपको दिखाया जाता है किस तरह रात को जैसे ही दरवाजा नॉक करता है तो उसकी माँ दरवाजा खोलती है तो सुंदरी वहां पर उठ के खड़ी हो जाती है। जैसे ही ये सब कुछ सुंदरी को बताता है कि किस तरह बादशाह तुम्हारे कॉलेज का पता ढूंढ निकाला है और वो तुम्हें ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वो अब चाहता है कि किसी भी तरह मैं ढूंढ कर अपने बाप के पास तुम्हें ले जाऊं और वो मुझसे निकाह करवा ले, लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और बादशाह के हवाले तुम्हें हरगिज नहीं करूंगा। वहीं पर सुंदरी ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो ये कहती है कि क्या गुलाम को मुझे बादशाह के हवाले कर दोगे? लेकिन गुलाम है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, उसे अब इस बात की समझ नहीं आ रही कि एक तरफ मेरी दोस्ती और एक तरफ मेरी मोहब्बत है, आखिरकार मैं किसका साथ दूं? क्या मैं अपनी मोहब्बत का साथ दूं या अपनी दोस्ती का साथ दूं? ये सुंदरी से पूछता है। सुंदरी को कहती है कि तुम मोहब्बत का साथ दो, मोहब्बत ही जीतती है, दोस्ती तो फिर भी हो सकती है। वहीं पर आपको दिखाया जाता है किस तरह जैसा कि गुलाम अपने दिल पे पत्थर रख कर इस दोस्ती को खत्म कर देता है और इससे सुंदरी को ये बात कह देता है कि सुंदरी अब मैं इस दोस्ती को खत्म करने जा रहा हूँ और बादशाह से मैं अब ये दोस्ती खत्म कर दूंगा और मैं तुमसे शादी करूंगा और तुमसे निकाह करूंगा और तुमसे ही मैं मोहब्बत करता हूँ और बादशाह के हवाले तुम्हें मैं हरगिज नहीं करूंगा। ये बात सुनते ही सुंदरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मोहब्बत भरी बातें इससे करती
है। जिस तरह यहाँ पर गुलाम बहुत ज्यादा खुश होता है सुंदरी के साथ बातें कर कर, तो वहीं पर दूसरी तरफ यहाँ पर आपको दिखाया जाता है किस तरह बादशाह खाली हाथ अपने घर लौटता है। तो इसका बाप आगे खड़ा होता है, इससे पूछता है कि क्या तुम उस लड़की को अपने साथ लेकर आए हो। तो बादशाह इसको कहता है कि नहीं, मैं उस लड़की को अपने साथ तो लेकर नहीं आया, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहता। आपको मालूम है कि मैं उस लड़की से मोहब्बत करता हूँ और उसके बगैर मैं रह नहीं सकता। वो हर वक्त मेरे दिलो दिमाग में रहती है, मैं उसके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये बात सुनते ही बादशाह का बाप इसको कह देता है कि अब बस बहुत हुआ, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं अब जो चाहूंगा वही होगा। मैंने तुम्हें मौका दिया था कि तुम उस लड़की को ढूंढ कर ले आओ, मैं उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगा, लेकिन तुम उस लड़की को ढूंढ कर नहीं लेकर आ सकी और मैं अब तुम्हारी शादी मुर्ख के साथ करवाऊंगा और नेक्स्ट वीक की तुम्हारा निकाह होने वाला है मुर्ख के साथ। जैसे ही ये बात इसको कहता है तो बादशाह ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो वहीं पर आपको दिखाया जाता है किस तरह बादशाह खाली हाथ लौट कर वहां पर तालाब के पास चला जाता है और वहां पर अपनी मोहब्बत का रोना रोता है और ये बात कहता है कि आखिरकार सुंदरी तुम कहाँ चली गई हो, तुम मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं खुद को मार डालूंगा। ये बात जैसे ही कह रहा होता है तो दूसरी तरफ नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाता है कि इस तरह जैसा कि यहाँ पर बादशाह का बाप का सामना खुर्शीद के साथ हो जाता है। खुर्शीद इससे पूछती है कि आखिरकार तुमने मेरे शौहर के साथ क्या किया और मेरी बेटी कहाँ है, तुमने ही मेरी बेटी के साथ गलत किया है। मुझे मालूम है कि तुम ये सब कुछ जानते हो, तुम्हें उसका पता मालूम है, लेकिन तुम मुझे बताना नहीं चाहते। तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो मुझसे तुम छुपा रहे हो। ये बात सुनते ही यहाँ पर बादशाह का बाप बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इसको कहता है खुर्शीद को तुम अपने कमरे तक ही महदूद रहो तो अच्छा होगा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ठीक ही कर रहा हूँ और तुम्हारी बेटी मर चुकी है, तुम्हारी कोई बेटी नहीं है। ये बात सुनते ही खुर्शीद उसको कहती है कि ऐसा नहीं है, मेरी बेटी अभी भी जिंदा है, मुझे मालूम है, मुझे अभी भी एहसास होता है कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा मुश्किल में है। क्योंकि अब बादशाह के बाप को ये बात मालूम है कि वही सुंदरी खुर्शीद की बेटी है और वो अब ये चाहता है कि जिस तरह गुलाम सुंदरी से मोहब्बत करता है तो है जल्द से जल्द यहाँ पर गुलाम का निकाह सुंदरी के साथ करवा कर सुंदरी को इस घर से चलता करूँ। अगर यहाँ पर सुंदरी का किसी को भी मालूम हो गया कि सुंदरी इसी गुलाम के पास ही है और इसी के घर में है तो खुर्शीद मुझे जिंदा गाड़ देगी और इसको जब ये बात मालूम हुई तो ये इस घर में फसाद मचा देगी कि मेरी बेटी को इस घर में ही रखा हुआ था गुलाम ने। तो वहीं पर आपको दिखाया जाता है कि इस तरह बादशाह का बाप अब ये फैसला कर लेता है कि गुलाम और सुंदरी का मैं निकाह करवाऊंगा और दूसरी तरफ बादशाह और बुर्क का मैं निकाह करवाऊंगा और गुलाम सुंदरी को इस घर से लेकर शहर की तरफ चला जाएगा और बादशाह को इस बात का इल्म ही नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, आखिरकार इस बात का इल्म बादशाह को हो जाएगा और बादशाह को ये बात मालूम हो जाएगी कि जिस लड़की गुलाम मुझसे छुपा रहा था वो वही लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। तो वहाँ पर अच्छी खासी फाइट्स होने वाली हैं के दरमियान। नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाता है कि इस तरह सुंदरी गुलाम को ये कहती है कि मुझे मज़ार पे जाना है और मुझे दुआ करनी है। जैसे ये बात कहती है तो गुलाम इस बात पे राजी हो जाता है। तो वहीं पर आपको दिखाया जाएगा ये वही लम्हा होगा जब बादशाह गुलाम और इस सुंदरी को एक साथ देखेगा। जैसे ही ये मज़ार पे जाएंगे दोनों एक साथ दुआ करने के लिए, तो वहीं पर बादशाह भी मज़ार पर दुआ करने के लिए जाएगा कि सुंदरी मुझे मिल जाए। तो यहीं पर गुलाम और सुंदरी को ये एक साथ देखता है तो हैरान रह जाता है। ये देख कर इसको इस बात का इल्म हो जाएगा कि गुलाम के पास ही वही लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। तो वहाँ पर अच्छी खासी फाइट्स आपको दिखाई जाएंगी। तो क्या होगा दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर बादशाह को मालूम होने वाला है उस लड़की के बारे में कि ये वही लड़की है गुलाम के पास जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ? और क्या यहाँ पर जैसे ही बादशाह को ये बात मालूम होगी तो बादशाह गुलाम से उस लड़की को छीनने की हर मुमकिन कोशिश करेगा? तो क्या यहाँ पर गुलाम सुंदरी को बादशाह की जाल से बचा पाएगा या नहीं? और क्या बादशाह का बाप गुलाम और सुंदरी का निकाह करवाने में कामयाब हो जाएगा या नहीं? तो आपका जो भी फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मजीद वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। शुक्रिया।